हैप्पी होली। आज का दिन बहुत अच्छा है, तो होप आप सभी ने एंजॉय किए हैं। आज जो हम लोग जो वीडियो बना रहे थंबनेल से पता चल गया, तो जो टाइटल है, मगर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, हम लोग 14 डेज का एक ट्रिप करके आए। तो फैमिली ट्रिप था। फैमिली मतलब मैं, मेरा वाइफ लीज़ा, आप सभी जानते हैं लीज़ा को, और लीज़ा का बुआ। हम लोग तीन थे। तो हम लोग तीन मतलब बुआ का एज अराउंड 70 था। तो 70 ईयर्स एज का एक जो मगर बुआ बहुत हेल्दी है। तो हेल्दी मतलब जहाँ जहाँ पर हम गए कोई भी दिक्कत नहीं हो उनको। तो ऐसा एक फैमिली ट्रिप करके हम लोग आए, 14 डेज और 12 डेस्टिनेशन। तो ये बड़ा ट्रिप हम लोग कैसे किए, बजट फ्रेंडली ट्रिप था। हम लोग प्लान किया ऐसे, जितना सस्ता सस्ता करके हम लोग घूमे हैं। तो प्लानिंग में क्या था, पहले हम लोग गए संबलपुर, उसके बाद अमरकंटक, अमरकंटक से गए कान्हा नेशनल फॉरेस्ट, वहाँ से गए जबलपुर, वहाँ से हम लोग गए इलोरा केव जो ग्रीष्मेश्वरी ज्योतिर्लिंगो, उसके बाद गए अजंता केव, उसके बाद हम लोग गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगो, मामलेश्वर ज्योतिर्लिंगो, उसके बाद हम लोग गए उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंगो, उसके बाद खाजुराहो, खाजुराहो 2 दिन रहे। उसके बाद हम लोग गए काशी, उसके बाद हम लोग घर लौट आए। तो 14 डेज मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे जर्नी 27 ऑफ फेब्रुआरी, रात को 12 बजे, 12 बजे की 30 मिनट, मतलब अराउंड 12:30 को हम स्टार्ट किए थे। तो हम लोग का प्लानिंग ऐसा था, ओमकार जो हम लोग कान्हा तक हम लोग सब कुछ प्लान करके गए थे। जबलपुर तक हम लोग का रूम बुक था। तो हम लोग कैसे गए, तो बजट फ्रेंडली ट्रिप था कैसे। तो बोला बजट का बारे में बाद में बोलते हैं, पहले हम बोल लेते हैं कैसे रास्ता कवर किए, कैसे घूमे हैं। तो घूमने का प्लान ऐसा था। तो फर्स्ट हम लोग घर से निकल के यहाँ से डायरेक्ट गए संबलपुर। संबलपुर में वहाँ पर 1 दिन रुके। संबलपुर से चले गए डायरेक्ट अमरकंटक चले गए। अमरकंटक में 2 दिन रुके। अमरकंटक में 2 दिन रुकने के बाद वहाँ से चले गए कान्हा नेशनल पार्क, वहाँ पर 1 दिन रुके। उसके बाद हम लोग आ गए जबलपुर। जबलपुर में हम लोग 2 दिन रुके। जबलपुर में 2 दिन रुकने के बाद वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, डायरेक्ट आए इलोरा, जहाँ पर ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंगो है, वहाँ पर 2 दिन रहे। उसके बाद हम लोग चले गए अजंता देख के ओमकारेश्वर चले गए। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगो, उसके बाद मामलेश्वर ज्योतिर्लिंगो, 2 एक साथ ही है। उसके बाद हम लोग चले वहाँ पर 1 दिन रुके ओमकारेश्वर में। उसके बाद हम लोग चले गए उज्जैन, उज्जैन ज्योतिर्लिंगो देखे, वहाँ पर 1 दिन रहे। उसके बाद हम लोग चले आए खाजुराहो, खाजुराहो 2 दिन रहे। उसके बाद आए काशी, वाराणसी, काशी में 1 दिन रहे। उसके बाद घर लौट के आए। तो हम लोग तीन एक ही रूम में रहे, सभी जगह में 3 बेडेड रूम बुक किए थे। मतलब किसी में पहले बुक करके गए, तो किसी में जाके बुक किए, तो वो हो गया। आप सोच रहे हैं शायद इतना ट्रिप, इतना सारे जगह कैसे घूमे। पहले आप सभी को पूछ लेते हैं, कमेंट करके बोलिए, एक ट्रिप में ऑलमोस्ट 12 स्पॉट आपने कब घूमे थे। 12 स्पॉट मतलब 12 मेजर सिटी, 12 मेजर सिटी, उस सिटी को बेस करके जो भी घूमने का जगह है वो घूम लिए। तो वो आप कोई भी आप कोई भी आपने किए हैं पहले, वो आप तो किए थे, और नीचे कमेंट करके बोलिए आप कब किए थे ऐसे ट्रिप, और ऐसा ट्रिप कौन से लोकेशन में किए हैं। हम लोग का प्लानिंग था मिड ऑफ इंडिया को पूरा घूमेंगे। तो क्या किए, हम लोग पहले उड़ीसा गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ होके हम लोग घुसे एमपी। एमपी में बहुत सारी जगह घूमे। उसके बाद गए महाराष्ट्र, उसके बाद दोबारा एमपी आए, मध्य प्रदेश आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आए, उसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड होके वेस्ट बंगाल लौट के आए। तो ये तो ट्रिप था हम लोग का प्लानिंग। तो हम लोग का प्लानिंग में खर्चा ऊपर नीचे हुआ, मतलब
जो प्लानिंग करके गए थे थोड़ा उसके आसपास ही हुआ था, क्योंकि हम लोग एवरेज ऐसे प्लानिंग करके गए पर हेड 3000 डेली का खर्चा होगा, ऐसे करके गए। मतलब आप सोचिए 3000 पर हेड होगा तो 15 दिन के लिए तो ऑलमोस्ट 1 लाख हो सकता है, ठीक है। मगर हम लोग पूरा ट्रिप इससे बहुत बहुत कम प्राइस में किए। तो हम लोग पूरा गाड़ी से किए। पूरा ट्रिप ऑलमोस्ट था 4450 किलोमीटर। तो हम लोग का गाड़ी जो एक्सप्रेसो है उससे किए। उसका माइलेज एवरेज तो दिया था, जो एग्जैक्ट माइलेज था 23 किलोमीटर पर लीटर माइलेज था। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली पेट्रोल में गया। तो क्या था, पेट्रोल में बोल देते हैं हम लोग पहले यहाँ से वेस्ट बंगाल से पेट्रोल लिए थे। तो स्टार्ट करने पहले दिन, पिछले दिन, क्योंकि हम लोग का रात का ट्रैवल था। उसके बाद उड़ीसा के लिए वहाँ पर पेट्रोल का प्राइस थोड़ा कम है वेस्ट बंगाल से। वहाँ से हम लोग एमपी में गए। एमपी में अराउंड वेस्ट बंगाल से ऐसा ही प्राइस था। उसके बाद महाराष्ट्र थोड़ा प्राइस कम था। उसके बाद उत्तर प्रदेश बहुत कम। उसके बाद झारखंड, देन वेस्ट बंगाल लौट के आए। पेट्रोल का ऐसा ही हम लोग जहाँ जहाँ पेट्रोल भरा है जिस स्टेट में। तो छत्तीसगढ़ में बहुत कम था, वहाँ पर थोड़ा पेट्रोल ले लिए थे। प्लान करके गए थे, हम लोग जानते थे कहाँ कहाँ से ऊपर से जा रहे। गूगल मैप फॉलो करके गए। गूगल मैप एंड मैपिल को फॉलो इसलिए किए थे, किसी जगह में हो रहा था ऐसा, रास्ता तो दिखा रहा था मगर हम लोग जाएंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैपिल प्रॉपर रास्ता दिखा रहा था, मतलब कहाँ पर क्या है पहले से बोल दे रहा था। मतलब रास्ता बंद है क्या, गड्ढा है क्या, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है क्या, सब कुछ पहले से बोल दे रहा था। मैपिल का बेनिफिट है। तो हम लोग का टोल का प्लानिंग था, अराउंड टोल लगेगा 5500 टोल लगेगा, ऐसा प्लानिंग करके निकले थे। वहाँ क्या हुआ, रास्ते में हम लोग रास्ते में जा रहे थे, मैं और लीजा दोनों प्लान कर किए हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे प्लान कर रहे थे, जब भी कुछ सिटी 1 टू सिटी 2 जा रहे थे। मतलब जैसे मान लीजिए संबलपुर से हम लोग जा रहे थे कान्हा जाने के बहुत सारे रूट है, अमरकंटक जाने का बहुत सारे रूट है। कौन से रूट से जाएंगे तो टोल कम देना पड़ेगा मगर रास्ता भी अच्छा है। तो ये सब एक साथ प्लान करके चल रहे थे, देख के चल रहे थे। मतलब पूरा रोड फॉलो करके चल रहे थे। हम आपको इसका रूट मैप दे देंगे वीडियो एंड तक आते आते। मगर ऐसे प्लानिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रोड का कैसे प्लानिंग करना है, टोल का कैसे प्लानिंग करना है। इससे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1000 टोल कम लगा हम लोगों को। और पेट्रोल माइलेज तो आप सुन ही चुके हो, ऑलमोस्ट अच्छा ही है। तो ये प्लानिंग ऐसा था। तो हम लोग का सबसे कॉस्टली जो रहने का जगह था वो था उज्जैन में। क्योंकि उज्जैन के मंदिर के ठीक पास ऑलमोस्ट 500 मीटर के अंदर ही हम लोग रूम लिए थे। और एक लग्जरी रूम लिए थे, क्योंकि हम लोग का गाड़ी को पार्किंग करना था। और वैसा ही रूम हम लोग लिए थे अमरकंटक में, मगर वहाँ पर बहुत सस्ता है प्राइस। संबलपुर में जब लिए थे, संबलपुर में खाने रहने के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था पांथो निवास में। और हम लोग का जो सबसे एवरेज रूम था कान्हा में। क्यों, हम लोग जो रिसोर्ट में रुके थे उसमें सबसे बजट फ्रेंडली रूम लिए थे। वो बड़ा सबसे एवरेज था, मगर उसका जो इन्वायरमेंट लोकेशन था उसमें स्विमिंग पूल था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। उसका पूरा वीडियो हम लोग चैनल में आ रहा है, एक एक करके थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा 1 बाय 1 जो आएगा। हम लोग का वीडियो दोनों जगह में आ रहा है, एक फेसबुक पेज लिव विथ लीजा कोल्लन, और हम लोग यही चैनल यूट्यूब में आ रहा है लिव विथ लीजा कोल्लन। दो चैनल में आ रहा है 1 बाय 1। फेसबुक में फुल एचडी में आ रहा है, और आप यूट्यूब में 4K में आ रहा है। जैसे आप चाहो, जो भी आपको मीडिया यूज़ करना है आप देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा रेजोल्यूशन में। पूरा घूमने में हम लोग को जितना सोचा, हम लोग सोचे थे किसी 2-3 जगह में एक दिन रहेंगे। जैसे अमरकंटक में एक दिन रहेंगे, मगर अमरकंटक में जाने के टाइम क्या हुआ, रास्ता थोड़ा चेंज हो गया था। हम लोग अचानक मार्ग से जाना चाहते थे, फॉरेस्ट के अंदर से थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए हम लोग को वहाँ पर 2 दिन का प्लानिंग करना पड़ा। क्योंकि हम लोग पहले से जानते थे ऐसा रास्ता हो सकता है, इसलिए
2 दिन रुके क्योंकि वहाँ पर अमरकंटक में घूमने का बहुत अच्छा जगह है। मतलब कपिल फॉल्स है, तो नर्मदा के ऊपर से जाना है, आसपास से जाना है, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट होता है वहाँ से पूरा घूमना था, इसलिए 2 दिन लगा। कान्हा में हम लोग शॉर्ट टाइम 1 दिन ही रहे क्योंकि बुआ लीजा के बुआ ने बोला टाइगर सफारी में इतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम लोग के प्लानिंग रहेगा टाइगर सफारी कान्हा बीच में पड़ रहा है तो कर लेंगे, मगर क्या है ना हम लोग का प्लानिंग पूरा था जो रिलीजियस जो प्लानिंग था, जो जो यहाँ पर धर्म स्थान है वो घूमना था, इसलिए हम लोग का वो फोकस था। मगर कान्हा एक बीच में पड़ा था, हम लोग का रास्ते में आया था और 1 दिन रुकने के लिए अच्छा था, इसलिए हम लोग रुक लिए। जबलपुर में भी 2 दिन क्यों किए, वहाँ पर जबलपुर में 1 दिन पूरा घूमने का लगेगा मिनिमम। हम लोग तो क्विकली घूमे हैं, हम लोग पूरा वन बाई वन प्लान बोल देंगे जबलपुर क्या क्या देखना है जबलपुर में, वो वीडियो आप देख लेना 1 बाई 1 जो सीरीज़ में आएगा एक एक करके, वहाँ पर देख लेना। जबलपुर 1 दिन मिनिमम लगेगा घूमने के, बहुत बड़ा जगह है, बहुत कुछ देखना है। उसके बाद हम लोग आ गए इलोरा में। तो इलोरा में क्या है ना जो भीष्म ज्योतिर्लिंगो है, ज्योतिर्लिंगों में बहुत टाइम हम लोग दिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इलोरा केव देखने में आपको 1 दिन लगेगा, मिनिमम 1 दिन लगेगा। आप 2 दिन लगाओगे तो बहुत अच्छा है, मगर 1 दिन कम से कम लगेगा। तो वहाँ से हम लोग अजंता घूमे। अजंता घूमने में क्या होगा, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स, हाफ ए डे चला जाएगा। तो इसलिए मतलब मॉर्निंग में आप जाओगे, अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए वो घूम के हम ओमकारेश्वर चले गए। ओमकारेश्वर में 2 ही मंदिर है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखने की जगह नहीं, 2 मंदिर है। नर्मदा परिक्रमा करते करते आप जाओगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा नर्मदा आरती, जो अमरकंटक में है वो भी वहाँ पर है। उसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट उज्जैन। उज्जैन बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है कि कैसा, आप लोग को ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स लग जाएगा जाने में। मगर हम लोग देखे 2 रास्ता है, एक आप एक्सप्रेस रोड से जाओगे, एक नॉर्मल से जाओगे। एक्सप्रेस रोड से जाओगे तो आप 10 घंटे में कर सकते हो, आपका गाड़ी एसयूवी होगा तो। मगर हम लोग तो हैचबैक है, मतलब हैचबैक से थोड़ा ऊपर वाला दिखा रहा है, मगर वो 100 किलोमीटर पर स्पीड आप लेके चलोगे तो आप एक 10 घंटे पहुंच जाओगे, 100 से प्लस जाओगे तो 9 घंटे पहुंच जाओगे। तो इसलिए हम लोग वो वाला जो प्लान करके चले, मगर रास्ते में कोई थकान नहीं, इसलिए हम उज्जैन में ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुंच गए थे। उसके बाद वहाँ पर जाके पूरा घूम लिए, मॉर्निंग में घूम लिए, पूरा रात घूम लिए, बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड किए वहाँ पर। इसलिए क्या हुआ, हम लोग के पास टाइम बहुत रह गया था। और सेम चीज़ वहाँ से आप जब खजुराहो आओगे, क्या हुआ, उज्जैन से बहुत ट्रैवल कर लिए थे, वहाँ पर हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा रुकते तो क्या होता, तो टायर्डनेस तो वहाँ पर था। इसलिए हम खजुराहो में हम लोग देखे, वहाँ पर बहुत टेम्पल आर्ट देखने में एटलीस्ट 2 दिन तो लग ही जाएगा। मगर हम लोग प्लानिंग के क्विकली करेंगे, इसलिए 2 दिन रह के घूम के रिलैक्स कर लिए। उसके बाद हम लोग काशी चले गए। तो प्लानिंग ऐसा था। तो अभी थोड़ा खर्चा बोल देते थे, खर्चा आप लिख लीजिए, देख लीजिए कैसा बजट फ्रेंडली आपको लगेगा। तो देखिए, हम लोग का पेट्रोल का पूरा खर्चा आया 19,983 रुपीज़, और जो टोल का लगा 4,037 रुपीज़। ट्रैवल का कॉस्ट आप ऐसे मान लीजिए 24,020 रुपीज़ ऐसा लगा ट्रैवल का कॉस्ट। मतलब कोलकाता से, मतलब श्रीरामपुर हम लोग सिटी से निकल के दोबारा घूम के श्रीरामपुर लौट के आने में हम लोग को 24,000 टोल के साथ पेट्रोल के साथ इतना खर्चा हुआ। अभी आप ऐसे सिटी टू सिटी मैप करोगे तो 12 सिटी 1 बार कनेक्ट करोगे तो 5,000 मिनिमम 14 डेज के 14 डेज के लिए मिनिमम 5,000 पकड़ कर चलोगे तो ऑलमोस्ट रास्ते में 70,000 खर्चा हो जाएगा। बाई ट्रेन से जाओगे, ट्रेन से जाके बुकिंग करके घूमोगे, ऐसे करोगे तो 70,000 खर्चा हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग गाड़ी से इतना सस्ते में घूम लिए। और फूड के लिए 17,280 रुपीज़ फूड के लिए खर्च किए।
टूरिस्ट स्पॉट घुसने के लिए, पार्किंग के लिए, उसके बाद वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए, पूजा के लिए जो खर्चा हुआ 10,545 रुपीज़, और स्टे के लिए हम लोग खर्चा किए 25,717 रुपीज़। तो पूरा मिला लेंगे तो हम लोग का पूरा खर्चा हुआ 14 डेज का, रहने का, खाने का, घूमने का, खरीदने का, जो भी हम लोग मिला खरीदने के सब कुछ खरीद लिए थे। पूरा डिक्की तो फुल हो गया था। हम लोग पूरा खर्चा आया 77,562 रुपीज़। मतलब सोचिए, तीन तीन जन हम लोग घूमे हैं। आप इसको डिवाइड कर देंगे 25,000 पर हेड होता है। 25,000 पर हेड आप लेके चलिए, और 14 डेज के लिए, मतलब एक दिन का अराउंड आपका खर्चा आ रहा है ऑलमोस्ट 1,500 और 1,600 ऐसा, मतलब 700 लग रहा है। मतलब 2,000 से भी कम खाने, घूमने के और रहने के लिए खर्चा, मतलब मगर जो होटल में हम रहे थे ना, आप एक बार देख लो वीडियो जो आ रहा है, उस होटल में रहने में इतना कम खर्चा कैसे किया वो भी बोलेंगे वीडियो में, 1 बाय 1 आ रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, हमने जैसे बोला, तो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बोलिए। जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, हम पूरा आपका जो क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 दे देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सभी वीडियो 14 डेज का एक एक करके एपिसोड बाय एपिसोड वीडियो इस चैनल में आ रहा है। तो आपको पूरा जानकारी वहाँ पर देंगे, एक एक पार्ट में पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसे आप भी ऐसे ट्रिप कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली होगा, टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत टाइम सेव करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का काम करते करते पूरा किए है ट्रिप। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके पास वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मगर टायर्ड भी नहीं होंगे। पूरा एक एक्सपीरियंस हम लोग का है, वो एक्सपीरियंस तो ऐसे एक वीडियो में नहीं बोल सकते। जो वीडियो आ रहा है एपिसोड बाय एपिसोड, उसमें आपको मालूम पड़ जाए, क्योंकि डेली का जो एक्सपीरियंस है वो डेली वीडियो में आएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरा डिटेल वीडियो आपको बोलेंगे 1 बाय 1। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पेज में लाइक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सब एक एक करके आ रहा है इसी चैनल में, इसी पेज में। এখনও পর্যন্ত আমাদের গাড়ি চলেছে 33,323 কিলোমিটার, কিন্তু এই ট্রিপে আমাদের গাড়ি চললো হচ্ছে 4,454 কিলোমিটার পুরো গাড়ি চলেছে এই পুরো ট্রিপটাতে। আর আমরা আজকে কাশি থেকে ফিরলাম, বা আমাদের কাশিতে ফিরতে সময় লাগলো হচ্ছে 650 কিলোমিটার ছিল, সময় লাগলো আমাদের 11 ঘন্টা। আর আমাদের মাইলেজ দিচ্ছে এখন 23.9। তো এরকম মাইলেজ অসাধারণ আমাদের এক্সপ্লোর করেছি। আপাতত এই হলো আমাদের स्टोरी रोड ट्रिपेर। ये जो रूट है हम लोग ये रूट ही फॉलो किए थे अप्रोक्सीमेट, मगर मेन जो रूट एग्जैक्ट रूट आप मेन वीडियो में आएगा, जो एपिसोड बाय एपिसोड आ रहा है।